राना सनाउल्लाह या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, ये बातें कौन करवा रहा है? ये राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, इनके पास तो है ही कुछ नहीं है देने को। बात होगी उन्हीं से होगी जिनके साथ होनी चाहिए, जिनके पास ताकत है, जो ताकत का मंबा है। ये लोग तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ ये तो डमीज हैं। पीटीआई ने राना सनाउल्लाह की डायलॉग की पेशकश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, बात उन्हीं से होगी जो ताकत का मंबा है। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ डमी हैं, उनके पास तो देने को कुछ नहीं। ये लोग उनकी एमा पर बात कर रहे हैं, पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का दावा, कहा जिनसे बातचीत करना चाहते हैं उनकी तरफ से कोई इनकार नहीं, इनकार इकरार में बदलेगा। बातचीत से इनकार को दबाव के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरकार पीटीआई से बराह रास्त ही बात होगी। आरिफ अलवी फाल किरदार अदा कर सकते हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, पुल का किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा हूँ, मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। बानी पीटीआई ने मुल्क की खातिर अपनी अना कुर्बान कर दी, उनका मैंडेट बहाल करें। जिस सूरत हाल में गिरा पड़ा है, इसका एक ही हल है कि हम सब सर जोड़ के बैठे। वो एक ही जो है वो राग अलाप रहे हैं कि मैं ना किसी के साथ बैठूंगा, ना मैं किसी के साथ गुफ्तगू करूंगा। पीएसी की चेयरमैनशिप के लिए बात हो सकती है तो पाकिस्तान के लिए क्यों बात नहीं हो सकती? नवाज शरीफ ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं। तमाम अपोजिशन जमातें डायलॉग पर मुत्तफिक। असल मसला पीटीआई का है। पीटीआई पीएसी की चेयरमैन के लिए बात कर सकती है तो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की सवाल ये है मैं गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई 2011 से एक ही राग अलाप रहे हैं, किसी से गुफ्तगू नहीं करूंगा। बात नहीं करेंगे, किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? बोले, IMF की रिपोर्ट पर कोई तशवीश नहीं, मुआशी अशारियों में आइंदा दिनों में बेहतरी नजर आएगी। ये एहतजाज करते रहेंगे, इन्हें कोई हिमायत हासिल नहीं। सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ग्रैंड डायलॉग के हामी। लाहौर में भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार से खिताब ने कहा, पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, एक तरफ मौशी बहरान तो दूसरी तरफ दहशत गर्दी। सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने पर आगे नहीं देखते। उन्होंने पैगाम के जवाब में गालम गलोच और शोर शराबा किया। गालम गलोच की सियासत की बजाय पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। तकरीब में पीपल्स पार्टी का जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार देने और भुट्टो की तस्वीर वाले करेंसी नोट जारी करने का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी की निशानदही कर दी। रिपोर्ट में कहा, पीटीआई से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर जमातों से ज्यादा वोट लिए। इंतखाबात के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसियां जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई, समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासिर कर सकता है। मुआशी पॉलिसियों के अदम नफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग से कर्जों, एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी के लिए मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज़ बंद। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। मीरपुर से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च का रावला कोट में पड़ाव। ज़राए ने दावा किया है कि अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। कमिश्नर रावला कोट की रिहाइशगाह पर अवामी एक्शन कमेटी और चीफ सेक्रेटरी के दरमियान मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। अवामी एक्शन कमेटी रहनुमा मुतालबात मंजूरी का मुआहदा पढ़कर सुनाएंगे। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम कहते हैं, मुस्लिम लीग नून समेत दूसरी जमातें मसले के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करें। हम कश्मीरियों के मसाइल को अपना समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, मुज़ाकरात और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। खबरदार किया कि कानून हाथ में लेने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे हालात में कुछ अनासर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म से बात की है। लीगी अहदेदारों को एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से बात करने की हिदायत की। तमाम जमाती मुतालबात के हल के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करें।
امید ہے بہترین کوششوں سے معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ صدر آصف زرداری نے آزاد کشمیر حکومت کو مظاہرین پر تشدد سے روک دیا۔ آئندہ بجٹ میں سیلز اور انکم ٹیکس چھوٹ مرحلہ وار ختم کرنے کی تجویز۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے اربوں روپے کی ٹیکس چھوٹ بتدریج ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ بجٹ میں امپورٹڈ ٹریکٹرز اور کمرشل امپورٹرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کمرشل درآمد کنندگان کی آمدن پر بھی انکم ٹیکس ود ہولڈنگ لگانے کی تجویز ہے۔ ٹریکٹرز اور کیڑے مار ادویات پر ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان۔ دیکھیں میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ گورنر ہاؤس کوئی سازش کا گڑھ ہو، لیکن کم از کم اگر کوئی اپنی نالائکی اور نااہلی چھپانا چاہتا ہے اس کنفرنٹیشن میں تو وہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ کبھی نہیں چاہوں گا گورنر ہاؤس سازش کا حصہ بنے، اپنی نااہلی اور نالائکی چھپانے کے لیے ہمیں ڈھال نہ بنائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کوئی سیاسی طور پر شہید ہونا چاہتا ہے تو نہیں ہونے دوں گا، صوبے کو مرکز سے جتنی سپورٹ چاہیے دلاؤں گا، کوشش کروں گا عہدے سے انصاف کروں۔ ماضی میں جو حصہ کے پی کو ملنا تھا وہ نہیں مل سکا، صوبائی حکومت سے کہوں گا پانی کے معاملے پر مل کر کام کریں۔ کے پی کے حالات سب کے سامنے ہیں، جج کو اغوا کیا گیا، امن و امان کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے۔ ملک میں قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، بلوچستان میں گیس نکلنے کے باوجود فراہم نہیں کی جا رہی، گوادر کے ماہی گیروں کو مسائل کا سامنا ہے، حکومتی ریٹ قائم کرنے کے لیے ان کا احساس محرومی دور کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا پی پی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کو جبری طور پر مسلط کیا گیا، پی ڈی ایم کی نگراں حکومت اور اب پھر پی ڈی ایم حکومت گندم بحران کی ذمہ دار ہے۔ پاکستان غزہ کے معاملے پر آگے بڑھ کر عملی کردار ادا کرے۔ غزہ کے معاملے پر وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہو سکتا ہے لیکن اسلام آباد میں نہیں، پشاور میں غزہ مارچ کیا جائے گا۔ پنجاب کے کسان گندم کی سرکاری قیمت ملنے کے منتظر، کسانوں کا کہنا ہے باردانہ مڈل مین کو دیا جا رہا ہے، ہم مارے مارے پھر رہے ہیں، صورتحال برقرار رہی تو آئندہ سال گندم کی کاشت نہیں کریں گے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے جدہ میں ایسوسی ایشن برائے صنعتی نمائش کے زیر اہتمام سیمینار، اے آئی وائی بی گلوبل سمیت پاکستانی اور سعودی سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ پاکستانی کونسل جنرل خالد مجید نے کہا ایسے سیمینار سے خوشحال پاکستان کی تعمیر کی سرکاری کوششوں کو تقویت ملے گی۔ ایسوسی ایشن چیئرمین محمد خورشید برلاس 3 سال سے مختلف شہروں میں صنعتی نمائشوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ سعودی سرمایہ کار صالح بترجی نے کہا پاکستان میں ہنرمند اور محنت کشوں کی کمی نہیں۔ سیمینار میں اے آئی وائی بی گلوبل کا سٹال توجہ کا مرکز بنا رہا۔